नमस्कार भक्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस दिव्य क्षीरसागर में जहां देवता और असुर आमने सामने खड़े थे, जहां निकला भयंकर विष, प्रकट हुए 14 दिव्य रत्न और जहां से जन्मा अमृत। ये है समुद्र मंथन की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। तो बिना देर किए चलिए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। जब देवताओं का तेज क्षीण हो गया, जब अधर्म का भार तीनों लोकों पर बढ़ने लगा, तब क्षीरसागर की अथाह गहराइयों में हुआ एक ऐसा दिव्य मंथन जिसने सृष्टि को विष भी दिया और अमृत भी। इसी को समुद्र मंथन कहा जाता है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक अपने वैभव और ऐश्वर्य के शिखर पर था। देवराज इंद्र अपने पराक्रम और ऐश्वर्य से अभिभूत रहते थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा स्वर्ग आए और उन्होंने इंद्र को देवी लक्ष्मी का प्रतीक एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की। अहंकारवश इंद्र ने उस माला को आदरपूर्वक धारण नहीं किया, बल्कि अपने वाहन ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उसे सूंड से गिरा दिया और माला भूमि पर कुचल गई। ये दृश्य देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, इंद्र, तूने लक्ष्मी का अपमान किया है। आज से देवता श्रीहीन, बलहीन और पराजित होंगे। ऋषि के श्राप से देवताओं की शक्ति नष्ट होने लगी, यज्ञ निष्फल होने लगे, वैभव छिन गया और असुरों ने अवसर पाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित हो गए और स्वर्ग उनके हाथों से निकल गया। पराजित देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीरसागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, देवताओं, तुम्हारी शक्ति क्षीरसागर के मंथन से प्राप्त अमृत से ही लौट सकती है, परंतु ये कार्य अकेले संभव नहीं। असुरों से संधि करो। देवताओं ने विष्णु की आज्ञा स्वीकार की। देवता असुरों के पास गए। संधि हुई कि मंदराचल पर्वत मथानी बनेगा, वासुकी नाग रस्सी होंगे, समुद्र से जो भी निकलेगा उसे बांटा जाएगा। मंथन आरंभ हुआ। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर उसे अपनी पीठ पर स्थिर किया। सबसे पहले समुद्र से एक भयंकर ज्वालामुखी समान पदार्थ निकला, हलाहल विष। उसकी अग्नि से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर मृत्यु से भयभीत हो उठे और सभी महादेव शिव की शरण में पहुँचे। महादेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। विष के शांत होने के बाद समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु, सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली दिव्य गौ। देवताओं ने इसे ऋषियों को सौंप दिया ताकि यज्ञ, तप और धर्म अविरत चलते रहे। फिर समुद्र से निकला एक विशाल, श्वेत, 4 दांतों वाला हाथी, ऐरावत। देवराज इंद्र ने इसे अपना वाहन बनाया। ये स्वर्ग की राजसत्ता और शक्ति का प्रतीक बना। इसके बाद प्रकट हुआ 7 मुखों वाला दिव्य अश्व, उच्चैश्रवा। असुरराज बलि ने इसे प्राप्त किया। ये तेज, गति और वीरता का प्रतीक था। फिर समुद्र से निकला कल्प,